आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको दुनिया में सफल व्यक्ति के माइंडसेट को समझना होगा। जब भी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू देखते हो और उनसे पूछा जाए कि आपकी सफलता का राज क्या है, तब 100 में से 90% सफल व्यक्ति का जवाब एक ही सिंपल सा रहता है, और वो है बुक्स रीडिंग से। इन व्यक्तियों ने बुक्स रीडिंग की बदौलत ही जीरो से हीरो तक का सफर पूरा किया है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सभी एक दिन में 3 से 4 घंटे डेली बुक्स पढ़ते हैं और करीब एक साल में एवरेज 40 से 50 बुक पढ़ लेते हैं। इसलिए आज ये सब इतने सफल बने हैं। अगर आपको भी सफल बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़ना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप बुक्स पढ़ के सफल नहीं बन सकते जब तक आप उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो ना करें। आप बुक्स की बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो तो आपका जीवन धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लगता है। अब सवाल यह है कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। आज हम टॉप 5 बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, और इन बुक्स को वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क और न जाने कितने सफल व्यक्ति ने सुझाव दिया है। चलिए पहली बुक्स की बात करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक्स को इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है। ये पुस्तक वॉरेन बफेट की सबसे फेवरेट बुक्स में से एक है। इसी पुस्तक की मदद से दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने हैं, जिनकी वैल्यूएशन करीब 2100 करोड़ डॉलर की है। अब आप समझ ही गए होंगे ये बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है, और ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसों का निवेश करना चाहता है या अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है। केवल यही नहीं, जो लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं वे भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भविष्य में व्यवसाय करना चाहते हैं या शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं और उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो उसके लिए नॉलेज होना और इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा सोर्स के लिए दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब बात करते दूसरी बुक की, 1000 वे टू मेक $1000। $1000 बनाने के 1000 तरीके मूल रूप से 1930 के दशक में प्रकाशित हुए। इस बुक्स में 1000 तरीके बताया है जिससे आप $1000 कमा सकते हैं। इस बुक्स की मदद से वॉरेन बफेट जी ने अपने शुरुआती दिनों में बिजनेस करना सीखा था। अगर आपको भी फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताया है और उन तरीकों को एक्सिक्यूट कैसे करें इन डेप्थ में बताया है। इस पुस्तक से आप क्या सीखोगे? अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, सेलिंग के लिए चीजें बनाना, बेचने के लिए चीजें जुटाना, छोटा व्यापार को बढ़ावा देना, मेल द्वारा चीजें सेल करना, अपनी सर्विसिंग देना आदि के बारे में इन डेप्थ में बताया है, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो, बिजनेस के बारे में नॉलेज आए और आप अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बुक्स के तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बुक, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिता गरीब पिता। साल 1997 अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को लिखा था। ये किताब आज भी धुनाधार बिकती है। 100 से ज्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 9 करोड़ ये ज्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। इस बुक्स में रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बखूबी बताया है। इस बुक्स में उन्होंने अपने 2 डैड के बारे में बताया है। उन दोनों के बीच पैसे के लेकर सोचने अंतर बखूबी बताया है। कैसे उनके एक पिता जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे तो भी वे अनसक्सेसफुल थे, वहीं दूसरी तरफ उनसे कम पढ़ा लिखा उनके दूसरे पिता जो कि उनके फ्रेंड के डैड थे, वे कम पढ़े लिखे थे तो भी इनसे ज्यादा सफल व्यक्ति थे। इनसे ऑथर ने समझ की ज्यादा पढ़ाई या वेल एजुकेटेड होने से सक्सेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऑथर कहते हैं कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो सकता है, आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, पर शर्त ये हो कि वे अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। इस किताब से आपको ये सीखने को मिलेगा आपकी सोचने की क्षमता, जोखिम लेने की काबिलियत, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। इसका अर्थ यह है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें, गलतियों से सीख लेना, पैसे के लिए काम ना करना, ऐसा कुछ करना कि पैसे आपके लिए काम करे, मौके की पहचान करना और न जाने कितने सारे लेसन बताया है।
अगर आपको अपनी जिंदगी में सच में कामयाब बनना है तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई ये बुक बिजनेस रिलेटेड है। अगर आपको बिजनेस करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो ये बुक आपको दोनों ही कामों में निपुणता से मदद करेंगी। ये बुक में ऑथर बताते हैं जब वे छोटे थे तब उन्हें एंड्रू कार्नेगी ने सफलता का मूल मंत्र बताया था। कैसे उनके शहर के 500 व्यक्ति कैसे स्वनिर्मित करोड़पति बने थे। उनके करोड़पति बनने के पीछे का राज उन्होंने बताया था। ऑथर जब बड़े हुई और उन्हीं सिद्धांत के चलते वे भी अपने शहर के सफल व्यक्ति में शामिल हुए और फिर उन्होंने ये राज दुनिया के सामने लाने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। अब जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का मेन पॉइंट क्या है। किताब बताती है कि सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। ये बर्निंग डिजायर एक निश्चित उद्देश्य से हो तो आप सफलता की तरफ कदम बढ़ाने लगेंगे और आप सफल बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक में बताया है कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। इस किताब में आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया है, कैसे आप जो चाहें अपनी जिंदगी में पा सकते हो। ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं सबसे बड़ा अंतर सफल व्यक्ति में और बाकी व्यक्ति में यह है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वे आपके बिलीव करने की क्षमता के बारे में बताते हैं। जैसे आप सोचते हैं वैसे आप फील करते हैं, फिर आपका एक्शन भी वैसा ही निकलता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका एक्शन भी नेगेटिव ही रहेगा। ऑथर कहते हैं कि आप कितना सफल होंगे यह आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। इन बुक्स में इन डेप्थ में बताया है, इसलिए आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए और उनकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, तभी आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। अगर आप बुक्स लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक आ पाए। थैंक यू।